देखिए, झारखंड में इन दिनों राजनीति तेज है और यह राजनीति बाहरी भीतरी की राजनीति या कह ले स्वाभिमान यात्रा जो जमशेदपुर में निकाला जाने वाला है उसे लेकर हो रही है। लगातार इसे लेकर जेएलकेएम विरोध कर रहा है, चूँकि इस स्वाभिमान यात्रा को यूपी बिहार के लोगों के लिए स्वाभिमान यात्रा बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता साथ ही फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अब राजनीति इतनी चरम पे है कि दोनों छोर से सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर हमला भी किया जा रहा है, वीडियो डालकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए जेएलकेएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। काफ़ी स्वाभिमान यात्रा का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को झारखंडी जोहार करते हैं। देखिए, ये स्वाभिमान यात्रा नहीं है, ये भाजपा का द्वारा रचित एक पटकथा है। भाजपा का ये षड्यंत्र है कि झारखंड में जाओ और बांटो, बाहरी भीतरी के मुद्दा पैदा करो। हम लोग बाहरी भीतरी का विरोधी नहीं है, हम लोग अपने अधिकारों के हनन जो कर रहे हैं लोग, वो हम लोग पक्षधर हैं। अब ये स्वाभिमान यात्रा यदि आप आकर निकाल रहे हैं झारखंड में, तो आप जिस प्रदेश के रहने वाले हैं पहले वहां तो अपना इज्जत बढ़ा लीजिए, वहां तो स्वाभिमान यात्रा कर लीजिए। आप अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं, मीडिया चौथा स्तंभ हमारा डेमोक्रेसी का है। आप चले गए भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाके धुल गए और पवित्र हो गए, जो भाजपा खुद मैली है। हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद उन पे शारदा घोटाला का चिट फंड का केस चल रहा था, आज भाजपा में पवित्र हो गए। वो आते हैं और हेमंत बिस्व शर्मा से मिलते हैं और उनकी पाठ पढ़ते हैं। ये मनीष कश्यप जी बिहार के लिए कूड़ा करकट हैं। झारखंड में आके कूड़ा करकट ये फैलाने का काम नहीं करें। पहले अपने लिए स्वाभिमान यात्रा अपने राज्य के लोगों के लिए निकाल लें, और झारखंड में जो स्वाभिमान करना है तो झारखंड जो निर्माण हुआ, झारखंड जो बना, हमारे वीर सपूत जो कुर्बानियां दिए, भगवान बिरसा मुंडा के लिए स्वाभिमान यात्रा करें, फूलो जानों के लिए यात्रा करें, सिद्धो कान्हू के लिए स्वाभिमान यात्रा करें, हमारे निर्मल महतो के लिए स्वाभिमान यात्रा करें। ये स्वाभिमान यात्रा नहीं है, ये भाजपा की झारखंड में आकर के अस्थिरता पैदा करने का एक नई चाल है। अब तो सोशल मीडिया पे भी वीडियो डाला जा रहा है, जयराम का नाम लेकर एक वीडियो डाला गया है। हालांकि जयराम का पूरा नाम उसमें नहीं लिया गया है, दूसरे तरीके से पेश किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमला उस वीडियो के माध्यम से उन्हीं पर, उनके समर्थकों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया गया है मनीष कश्यप के द्वारा। वीडियो आपने भी देखा होगा, क्या कहें? देखिए, भाजपा में अधिकतर नेता बदतमीजी होता है, और मनीष कश्यप इतनी इनकी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि जयराम महतो का नाम ले सकें। इसलिए बहुत सियाना चीज है मनीष कश्यप। जयराम महतो नहीं बोल करके जयराम रमेश बोल रहे हैं। इनको हिम्मत नहीं है जयराम से टकराने के लिए। और जयराम महतो के सामने छोटा प्यादा मनीष कश्यप का कोई वैल्यू नहीं है। 0 अनंत तक 0 मनीष कश्यप है। और जयराम महतो झारखंड का एक उभरता हुआ जननायक है, झारखंड का मसीहा है। जहाँ ऐलान हो जाता है पूरे झारखंड में, वहां पे टाइगर को विचारधारा को सुनने के लिए लाखों लाख जमा हो जाते हैं। मनीष कश्यप का तुलना नहीं कर सकते हैं। मनीष कश्यप चाह रहा है कि भाजपा का जो गिरगिट वाला रंग है, भाजपा का जो षड्यंत्रकारी नीति है, वो झारखंड में अप्लाई करना चाहता है। हम लोग ये नहीं होने देंगे। ये झारखंडियत की बात है, ये खतियानी की बात है। यहाँ पर चुनाव 2024 के हैं, ज्यादातर उनको ज्यादा प्रेम है तो यूपी बिहार के लोगों के लिए स्वाभिमान यात्रा बिहार यूपी में निकाले, उन लोगों की लड़ाई लड़े, कहे जाति जनगणना करा दे, उनकी सरकार है। और आकर के यहाँ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे यूपी बिहार के लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। किसने भगाया? हम लोग उसके पक्षधर हैं, विरोधी नहीं है। लेकिन इस तरह का आकर के बांटने का काम यदि मनीष कश्यप करते हैं, उसका हम लोग विरोधी हैं। तो ये स्वाभिमान यात्रा जो है यूपी बिहार के लोगों के लिए है, लेकिन झारखंड में यात्रा हो रही है तो निश्चित तौर पर झारखंड की ही बात होगी, उनकी जो समस्या होगी उस पर बात होगी, फिर इसका विरोध क्यों? वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि झारखंडियत की बात यदि आप करते हैं तो आज जब यूट्यूबर थे आप और अभी आप भाजपा में चले गए तो झारखंडियत की बात आपकी जबान से तो निकलता नहीं है। आप तो यहाँ नफरत फैलाने के लिए आ रहे हैं, आप तो उल्टा पुल्टा बयान देने के लिए आ रहे हैं। उल्टा पुल्टा जयराम महतो को नहीं बोल करके जयराम रमेश तेज बन रहे हैं, उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं बदतमीज हैं। मनीष कश्यप से बड़का कोई बदतमीज यूट्यूबर है? इसको बड़का वॉशिंग मशीन में चल गए, क्या समझते हैं हम पवित्र हो गए? उन्होंने तो कहा है कि झारखंड की समस्या को उन्होंने रांची की विधानसभा के सामने से उठाया था। उन्होंने यह भी कहा है अपने वीडियो में कि झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है, फिर भी यहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। इस मुद्दे को भी उन्होंने एक एज ए यूट्यूबर रांची पहुंचकर उठाया है। यही तो मनीष कश्यप को नजर लग गया है कि झारखंड में पूरी तरह से खनिज संपदा भरा है। 40% खनिज संपदा पूरे देश में हम देते हैं। तो जिस तरह से बाहरी लोगों को हमारा खनिज संपदा पर आक्रमण है, लूट है, वही मनीष कश्यप भी अपना सेटिंग गेटिंग में लगा हुआ है कि ताकि यहाँ कोयला, पत्थर, चूना, एल्युमिनियम, लिथियम, सोना का कैसे हम लूट करेंगे, वो अपना सेटिंग करने में मनीष कश्यप लगा है। वो क्या बात करेगा झारखंडियत कर जी? वो पहले अपने राज्य की बात कर ले, अपने राज्य की भला की बात कर ले।
बिहार आज कई सालों से पीड़ित है, शोषित है, जो विशेष दर्जा की मांग कर रहा है बिहार। जाए अपने आका से बोले होम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री जी से, बिहार को पहले विशेष दर्जा का दिलवा ले, जिस वॉशिंग मशीन में हो गए हैं। झारखंडियत की बात करने के लिए उनकी जरूरत नहीं है, उनकी कोई यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात करने के लिए टाइगर जयराम महतो को उदय हो चुका है और टाइगर जयराम महतो की विचारधारा यहाँ जनता के कन-कन और जन-जन में फैल चुका है। जेल के मड़ी हुई है कि स्वाभिमान यात्रा वो नहीं होने देगी, कैसे रोक पाएंगे इसे? देखिए, जेल केम की बात नहीं है। झारखंड के जितने मूलवासी, आदिवासी, खतियानधारी हैं, जो झारखंड की अपनी भावनाओं को कलेजा में संभाल के रखा है, एक एक झारखंडी स्वाभिमान यात्रा का विरोध करेगा। एक एक झारखंडी का कहना है, एक एक झारखंडी का भावना है कि स्वाभिमान यात्रा निकालना है तो जाओ अपने पहले प्रदेश में लोगों का सम्मान करना सीखो, वहां के लोगों को जाके अपनापन जोड़ो, वहां की लड़ाई, अपनी माटी की लड़ाई लड़ना सीखो, अपनी माटी के लोगों के लिए पहले भलाई बिहार यूपी में करना सीखो, उसके बाद तुम हमारे राज्य में जरूरत पड़ेगा। हमारे यहाँ लड़ने के लिए हम लोग हैं, तुम्हारी यहाँ हमको पैराशूटिया और हमको पड़ोसी वाला आदमी नहीं चाहिए। हम अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए जेल के हम अब जाग चुका है। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप सुन रहे थे रविशंकर यादव को, जो जेएल केम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें बाहरी भीतरी नहीं करना है, लेकिन जो लोग झारखंड में ऐसा कर रहे हैं उसका वह विरोध जरूर करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर मनीष कश्यप को यह संदेश भी दिया है कि स्वाभिमान यात्रा अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले आप ये यात्रा बिहार में निकालें, उसके बाद आप झारखंड के बारे में सोचेंगे। अब देखना यह है कि कुछ दिनों में जो स्वाभिमान यात्रा होनी है उस पर आगे क्या कुछ होता है, यह स्वाभिमान यात्रा हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये आने वाला समय बता पाएगा। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग।